बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, आज हम बनाएंगे 1 किलो चने की दाल के साथ कोफ्ते। तो नाजरीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 केजी के करीब है चने की दाल, जो हमने कूट के इसको मैश कर लिया था। इसको आपने 4 से 5 घंटे भिगो के रखना और इसे कूट लेना है सिलबट्टे पे। ठीक है, ग्राइंड नहीं करना, ये बिल्कुल लिक्विड में बन जाती है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन के 3 से 4 जवे हमने चॉप कर लिए थे, थोड़ा सी हरे धनिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे मसाले, हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करें। ये इसमें मिक्स हो चुके हैं प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन के जवे चॉप किए हुए। और ये हमारे पास 1 चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई चिली फ्लेक्स और कुटा हुआ मसाला, और ये हमारे पास थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला फ्लेवर के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करें, फिर हाथ की मदद से इसको मिक्स करें। नाज़रीन, मसाला देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी, ये देखो कैसे जोड़ रही है। अब इसको आप शेप में दे लें हाथों की, दोनों हाथों की मदद से। ठीक है, छोटा या बड़ा करना, गोल शेप में बनाना है अपने, बिल्कुल लड्डू की शेप में। लड्डू समझ के खा नहीं जाना। ये कोफ्ते हैं हमारे, ठीक हो गया। इस शेप में आपने रखने, ठीक है, छोटा या बड़ा। ये हमारे कोफ्ते बन के रेडी। इनको हम डिफरेंट शेप में दिया, 3 शेप में दिया है, आप जो मर्जी शेप रख सकते हैं एक इनमें से। ठीक है, अब इसे हम कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। कढ़ाई हमारी गर्म है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के घी की। ये बड़े मज़ेदार टेस्ट इसका आएगा, बड़े मज़े के बनेंगे। दस से 15 मिनट के लिए हमने फ्रीज़र में रखे हुए हैं कोफ्ते। इतनी देर में हम अपना मसाला जल्दी से इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेते हैं। ये हमारे पास है 1 बड़ी इलायची और 1 इंच का ये दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 लौंगे, वो भी डाल दें, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 3 से 4 अदद, ये हमारे पास है मीडियम प्याज, इनको हमने पेस्ट बना लिया था, इनको अच्छे से गोल्डन करना है, पानी इसका ड्राई कर देना ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी से बने। प्याज़ों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 चम्मच। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें। लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ये 1.5 चम्मच हमारे पास है रेड मिर्ची, हाफ चम्मच के करीब हमारे पास गर्म मसाला है और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक है। ठीक है, बाकी मसाला हम एंड पे डालेंगे जब अच्छे से बन जाएगी ना हमारी ग्रेवी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। ये हमारे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया था। सारी चीज़ों का पेस्ट इसलिए बनाया है कि वो जो चीज़ें हम बना के रखते हैं ना वो वैसे वाज़े होती हैं, फिर हमें तो ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी स्टाइल में हमने कोफ्ते इसमें ऐड करने हैं। 1 कटोरी भर के हम इसमें ऐड करेंगे ये दही जो हमने मेल्ट करके रखी हुई थी, तो अच्छे से बीट कर देना। फिर वो दही योगर्ट जो होता है ना, देखो अच्छा नहीं लगता। जिसे भी अच्छे से मसाले में भून चुके हैं, 2 तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसमें, और ये हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था दाल का, ये भी ऐड कर दे, इससे ग्रेवी बड़ी मज़े की बनेगी। जब तक ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो जाती है तब तक हम जल्दी से अपने कोफ्ते जो बनाए थे वो फ्राई कर लें। इसको हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें हमारे अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, ये देख लें सारे। अब इनको हम एक एक करके फ्राई करते हैं। ये हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए नाज़रीन, कितनी अच्छी इसकी लुक है और ये कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। इनको बस यकदम से पलट नहीं देने, एक साइड से पका के फिर दूसरी साइड पकानी। ठीक है, ऐसे आप लाई जाएंगे ये टूट जाएंगे। नाज़रीन, ग्रेवी बड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें हम आपको कोफ्ते डाल के फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जब डिश आउट हम करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते बन के रेडी है। अब उसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये हमारी है फाइनल लुक।
इसे देखें ये कितने मज़े के सॉफ्ट बने, ये देखें कितने ज़बरदस्त बने, ये देख लें दाल कितनी मज़े की बनी। ये आप खाएं और हमारी रेसिपीज़ को लाजमी फॉलो करें, हमें कमेंट करें, लाइक करें और दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।